GI about any two saturated carbon in a ring structure. Two saturated carbon in a ring structure. अब यहाँ पे देखना था ये कि अभी तक हम किसमें देख रहे थे, डबल बॉन्ड में मेनली। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें हम लोग पीछे पढ़े थे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी केस से। GI अबाउट एनी टू सेचुरेटेड कार्बन इन अ रिंग स्ट्रक्चर। अब इसका मीनिंग देखना है। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल बहुत ही ध्यान से देख लोगे। फर्स्ट है इसमें चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया Cl और एक यहाँ पे आ रहा हूँ Cl और Cl। बहुत ही ध्यान से देखोगे। इसमें कंडीशन क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जो हम लोग पीछे पढ़े थे वही सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा। अब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे है ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे है, ध्यान से देखोगे इसमें ये कार्बन और इस कार्बन, तो यहाँ पे टू सेचुरेटेड कार्बन। सेचुरेटेड कार्बन बोलने का मतलब क्या है, वो कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, सेचुरेटेड हो, sp2 या sp नहीं हो, अनसेचुरेटेड कार्बन नहीं हो। अब यहाँ पे देखना था इस कार्बन पे क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दो दो H है, और यहाँ पे ये भी H और यहाँ पर भी H। और मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था कि रिजिड पार्ट, दैट मीन्स रिजिड पार्ट क्या था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड होता तो वो तो रोटेट कर जाएगा, फ्री रोटेशन हो पाएगा। बट अगर रिंग में सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिंग ही ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड। डिफिनेशन में भी था, कंडीशन में भी आ रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, वहां पे क्या था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड हो। ये जो बॉन्ड आ रहा है वो कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड। अब इसी के अबाउट हम लोगों को चेक करना है कि GI शो करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड आ गया, इसके इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे क्या हो, टू डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस एंड पे भी H और H ही आ रहा है, दोनों सेम आ गया, और इस एंड पे भी H और H ही आ गया, ये दोनों भी सेम आ गया। जबकि इस एंड पे भी दोनों डिफरेंट होना चाहिए था, और इस एंड पे भी दोनों डिफरेंट होना चाहिए था, जो कि इसमें मिल नहीं रहा है। यहाँ पे इसके अबाउट तो GI शो नहीं करेगा। इसके अबाउट चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, H और H है, तो यहाँ भी दोनों H, यहाँ भी दोनों H, तो इसके अबाउट भी शो नहीं करेगा। और सिमिलरली इस बॉन्ड के अबाउट भी शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ये किसी के अबाउट GI शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये GI शो नहीं कर पाएगा। तीनों को ध्यान से देख लोगे। अब ये Cl है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग इस बॉन्ड के अबाउट देख, किसी भी एक बॉन्ड के अबाउट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl है, एक और क्या होगा यहाँ पे, अंडरस्टूड है कि एक H होगा, और यहाँ पे क्या है, H और H है। अब क्या होता है इस केस में, अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड है, और इसका ये एंड, एक ये एंड और एक ये एंड आ रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पे इस एंड पे तो एक H और एक Cl मिल गया, यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है इस एंड पे। बट इस एंड पे अभी भी H और H दोनों सेम है यहाँ पे, तो दोनों एंड पे टू डिफरेंट ग्रुप चाहिए था। यहाँ तो मिल पा रहा, बस इस एंड पे नहीं मिल पा रहा, दैट मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं करेगा। थर्ड वाले एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, मेनली इस बॉन्ड के अबाउट अगर देखें यहाँ पे, तीनों में से किसी के बॉन्ड के अबाउट देख सकते हैं, यहाँ भी इसके अबाउट भी, इसके अबाउट के इसके अबाउट। इसके अबाउट मेनली अगर चेक करते हैं यहाँ पे, तो Cl है, और एक अंडरस्टूड है क्या यहाँ पे H होगा। यहाँ भी एक Cl दिखाया गया, तो एक अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या होगा, H होगा। अब क्या रहा इस केस में यहाँ पे कि इस एंड पे भी एक H और एक Cl, टू डिफरेंट ग्रुप, और इस एंड पे भी एक H और एक Cl, टू डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पाएगा ये। अब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लिया यहाँ पे, ये क्या होगा, इस एंड पे और इस एंड पे भी टू डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स इसके अबाउट ये इस बॉन्ड के अबाउट GI शो करेगा। अभी भी इस बॉन्ड के अबाउट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो H और H आ गया। इस बॉन्ड के अबाउट चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो H और H दोनों सेम आ गया, तो इसके अबाउट शो नहीं करेगा और इसके अबाउट शो नहीं करेगा। बट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी एक के अबाउट भी अगर GI शो कर रहा है, दैट मीन हम लोग कंपाउंड को बोलेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है वहां पे ओवरऑल।
और कोई भी कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो उसका दो फॉर्म तो कम से कम एग्जिस्ट करेगा। इसी का अगर दो फॉर्म दिखाया जाए यहाँ पे, उसको कैसे दिखाएंगे इस केस में? यहाँ पे जो Cl है ये, इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, समझना। यहाँ पे ये H और Cl sp3 कार्बन है ये H और Cl, एक केस में क्या हुआ, ये H और Cl सेम साइड होगा, दोनों Cl। और दूसरे केस में यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म जब ड्रॉ करेंगे HCl, और ये क्या रहेगा इसमें Cl और ये H। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि जब इसका दोनों फॉर्म ड्रॉ कर लिए हम लोग यहाँ पे, अब ये जो Cl है यहाँ पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है D1, और ये Cl और ये Cl, अब ऊपर चला गया Cl, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है D2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेम साइड है और ये अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, D1 नॉट इक्वल टू D2, दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इक्वल नहीं है दो पार्टिकल ग्रुप के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स वो क्या होगा, एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाएगा। इसी कंपाउंड का ये दो फॉर्म आ रहा है, एक केस में दोनों सेम साइड Cl, दूसरे केस में दोनों Cl अपोजिट। यहाँ पे ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। ये तो मैंने समझाने के बताया, बट सिंपली चेक करना है कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सिंपली ये कंडीशन चेक कर लेंगे यहाँ पे। ये तीनों क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे चेक करते हैं रिंग वाले में। और भी एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं इधर ले लेता हूँ, 1 2 3, इसको फोर्थ कर लोगे, नंबरिंग अगर प्रॉपर करते जाओ इसको। अब जैसे कि कुछ इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो, CH3 CH3। इसमें सोच के बताना है फोर्थ में कि फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, यस या नो में। बाकी नोट भी करते जाओ इसको। सही है, इसमें वो क्या होगा, फोर्थ शो कर पाए। बाकी नोट भी करो सब लोग। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ तो यस है, बाकी देखते हैं आगे क्या रहेगा। मैंने स्टार लगाया तो उसको अलग से देखेंगे उस पर। अब फोर्थ की बात करें यहाँ पे, सोचने का तरीका सेम था यहाँ पे। ये भी sp3 तो सेचुरेटेड कार्बन बोलने का मतलब क्या, वो कार्बन कैसा हो, रिंग वाला sp3, और ये भी sp3। अब यहाँ पर अगर देखें तो मेनली किसी किसी बॉन्ड के बॉन्ड चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं पे देखेंगे। बट इसके बॉन्ड अगर चेक करते हो तो यहाँ पे क्या H और H है, इधर भी H और H है, दैट मीन्स दोनों सेमी ग्रुप है, तो वहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने हम लोग इस कार्बन पे चेक कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या एक CH3 और एक H है, और यहाँ पर भी क्या है, एक H और एक CH3 पहले से है। यहाँ पे ये जो कार्बन था, ये जो बॉन्ड है रिंग का, इसके अबाउट GI शो कर पाएगा, क्योंकि इस एंड पे भी एक H और एक CH3, और इस एंड पे भी एक H और एक CH3, टू डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है यहाँ पे। डेट मीन्स ये GI शो कर पाएगा। अब इसका भी अगर ये GI शो करे तो इसका भी दो केस यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। इस केस में यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, या फिर इस वाले को मैं एक डिफरेंट तरीके से दिखा करके यहाँ पे बताऊं। यहाँ पे जो दोनों CH3 है, एक बार क्या हो, सेम साइड हो। एक कहीं पे देखे हो इस टाइप से, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि ये CH3 और ये CH3। और कहीं पे अगर इस टाइप से डार्क लाइन दिखाया जाता है, यहाँ पे है ये CH3 और इसको हम लोग बोलते हैं वेज, वेज पोजीशन, WEDGE, वेज पोजीशन। और वेज पोजीशन पे अगर आ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, 3D फिगर है ये, क्योंकि sp3 है, टेट्राहेड्रल फिगर होगा, तो ये 3D फिगर दिखाया जा रहा है। तो दोनों अगर डार्क इस टाइप से दिखाया गया है, इसको क्या बोलता हूँ, वेज पोजीशन, वेज पोजीशन पे। और वेज पोजीशन का मतलब क्या होता है,
एबव द प्लेन, जिस प्लेन में रिंग होगा उस प्लेन के एबव ये दोनों CH3 ग्रुप को दिखाया जा रहा है, एबव द प्लेन। तो एक केस में दोनों CH3 को क्या करेंगे, एबव द प्लेन। और एक और दिखाने का तरीका होता है यहाँ पे, एक केस में तो ये डार्क लाइन पे दिखाओ इसको यहाँ पे CH3, और एक को डॉटेड लाइन पे। जब भी ये CH3 इस टाइप से डार्क लाइन पे दिखाया गया यहाँ पे है, उसका मतलब मैंने नीचे बताया, उसको क्या बोलेंगे, वेज। और इसका मीनिंग क्या है, एबव द प्लेन ये CH3 ग्रुप है। और इसको बोलता हूँ यहाँ पे डाइस पोजिशन, डाइस पोजिशन। और इसका मीनिंग क्या होता है, बिलो द प्लेन। दैट मीन्स ये CH3 ग्रुप कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। ये आगे भी आएगा बट यहाँ पर ये ड्रॉ कर पा रहे थे, यहाँ पर इसको नोट भी कर लोगे। इसका मतलब क्या है, बिलो द प्लेन। इसको नोट कर लो प्रॉपर यहाँ पे तुम लोग फोर्थ को। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है तो इस रिंग के अबाउट ये GI शो कर पाएगा, क्योंकि HCH3 इस एंड पे भी टू डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी टू डिफरेंट मिल पा रहा है। दैट मीन्स ये GI शो कर रहा है। और कोई भी कंपाउंड अगर GI शो कर रहा है दैट मीन्स उसका कम से कम दो फॉर्म रहेगा। कौन सा दो फॉर्म है, ये इस तरीके से हम लोग दिखा पाएंगे यहाँ पे। इस थर्ड एग्जाम्पल को भी वेज और डाइस पे भी दिखाया जा सकता है इसी तरीके से। दोनों को, इसको CL को अपवर्ड या और एक को अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों अपवर्ड है। एबव द प्लेन या अपवर्ड, बिलो द प्लेन या डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो दोनों CH3 ग्रुप है इसको अपवर्ड रखा गया एबव द प्लेन, और इसमें एक को एबव द प्लेन और एक को, दैट मीन्स ये दोनों CH3 क्या होगा, सेम साइड है यहाँ पे, एबव द प्लेन है। और एक इसमें एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, दैट मीन्स ये अपोजिट रखा गया। तो इस तरीके से भी दिखाया जाता है यहाँ पे। अभी से याद रखो कि जब भी इस टाइप का ये डार्क लाइन है दैट मीन्स वेज पोजिशन बोलते हैं, मीनिंग है एबव द प्लेन या अपवर्ड द प्लेन। और इस डॉट लाइन का मतलब क्या, डाइस पोजिशन। और उसका मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन। ये 3D फिगर को इस तरीके से दिखाते हैं, जो 3D फिगर होगा, जो प्लेन में हो तो प्लेन में ही रहेगा, एबव और बिलो दिखाने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ और सिक्स में सोचना था, ये स्टार्ट लगाया हुआ पहले से, इसमें ध्यान से देखोगे यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि दोनों कार्बन क्या हो, एडजेसेंट हो। यहाँ पे तो ऐसे जो एग्जांपल आ रहा था कि ये दोनों कार्बन क्या था, एडजेसेंट आ रहा। मैंने लिखा है GI अबाउट एनी टू सेचुरेटेड कार्बन, किसी भी दो सेचुरेटेड कार्बन। देखते हैं यहाँ पे, देख लोगे इसको अच्छे से, उसके बाद बताओगे फिर आगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी सेचुरेटेड कार्बन है और ये भी सेचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पे है ये भी sp3 ये भी sp3। मैंने हेडिंग में कहीं भी एडजेसेंट नहीं बोला है, कोई जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट पोजीशन पे हो, वो नॉन एडजेसेंट भी हो सकता है। तो ये भी sp3 आ रहा है, ये भी sp3 आ रहा है। कंडीशन क्या है, इस यहाँ पे क्या, कुछ नहीं तो CH3 है, और यहाँ पे एक H भी अंडरस्टूड है। वो इस कार्बन पे इस एंड पे एक H और एक CH3, इस एंड पे भी क्या है, एक H और एक ये CH3 आ रहा है यहाँ पे। इस एंड पे टू डिफरेंट ग्रुप, और इस एंड पे भी टू डिफरेंट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये भी शो कर पाएगा। तो ये नॉन एडजेसेंट का केस था, तो ये कहीं भी सेचुरेटेड कार्बन हो, ऐसा नहीं कि एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट। तो नॉन एडजेसेंट भी आ रहा है तो वहां पर भी ये GI शो कर पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इसके अबाउट GI शो कर पा रहा है। और सिमिलरली सिक्स्थ वाले में, इसमें भी सेम सोचना है कि ये भी sp3 आ रहा है और ये भी sp3 आ रहा है, और ये CH3 है। एक यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक H है, और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक H है। तो यहाँ पे इसके और इसके अबाउट, ये कार्बन और इस कार्बन के अबाउट, तो यहाँ भी CH3H टू डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है। दैट मीन्स इसके और इसके अबाउट ये भी GI शो कर रहा है। अब कोई भी कंपाउंड अगर GI शो कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। कौन सा दो फॉर्म होगा यहाँ पे, मैं उसको ड्रॉ कर दूं अगर यहाँ पे, तो सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है, एक केस में जो CH3 है वहां पे उसको सेम साइड रखना है। तो सेम साइड रखने का मतलब क्या है कि दोनों को वेज पे रख लो, या फिर दोनों को डाइस पे रख सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स सेम साइड है ये, दोनों को बिलो द प्लेन रख रहे हैं। और दूसरा फॉर्म क्या होगा इसमें, एक को एबव द प्लेन CH3 को इस तरीके से भी लिखा रहता है, या फिर इसको इस टाइप से डार्क कर दिया जाता है। और नीचे क्या होगा इसमें, इसको बिलो द प्लेन ही रहने दो।
तो 3D में सोचना यहाँ पे, इसमें दोनों बिलो द प्लेन, दैट मीन्स दोनों सेम, दोनों क्या होगा, सेम साइड होगा। इसमें एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, दैट मीन्स ये अपोजिट आ रहा है। इसी का ये सिक्स एग्जाम्पल का ये दो फॉर्म आ रहा है, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। अब इस दोनों को डाइस पे भी दिखा रहे हैं और दोनों को वेज पे भी दिखाएंगे तो सेम मीनिंग आएगा, कि दोनों वेज पे हो या दोनों डाइस पे हो, दैट मीन्स दोनों सेम साइड रखे हुए यहाँ पे। तो इसको भी दोनों को डाइस पे भी दिखा सकते थे, तो वो सेम मीनिंग आएगा वहां पे। करना यहाँ पे सेम साइड और अपोजिट। और ऐसा कर क्यों रहे हम लोग यहाँ पे, तो ऐसा करने के पीछे मोटिव ये है, यहाँ भी मैंने बता दिया, ये दोनों CH3 क्या यहाँ पे है, जब सेम साइड हो तो इसका डिस्टेंस कुछ D1, और जब अपोजिट कर दिया जाएगा यहाँ पे तो D2, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। और डिस्टेंस अगर अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो आ रहा है वहां पे। यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने पहले बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, तो एग्जाम में तुम्हें स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया रहेगा, इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, इस कंपाउंड का नेम ही दिया रहेगा 1,2,3,1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। शो करेगा नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो पहले तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर चेक कर पाओगे जी वहां पे। बहुत ही बेसिक नेम यहाँ पे दिया जाता है, तो बेसिक नेम पता हो। चलो इसको नोट भी करो, आई होप नोट कर भी चुके होगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें हम लोग। किसी को कोई डाउट अगर रह जाता है, लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी डाउट हो मैं पूछूं लास्ट में। जब भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं तो सारा कुछ यहाँ पे जिस किसी भी एग्जाम्पल में कुछ डाउट हो तो पूछते भी जाओगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेसिकली। Cl Cl और ये Br और Br हो यहाँ पे। इसमें चेक करके बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा है। और भी बाकी लोग भी सोचो इसमें। अब सोच सकते हो इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे मैंने 5-6 एग्जाम्पल बताया, अब सोच सकते हो उसको। सही है सब लोगों के, वो शो नहीं करेगा GI। कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, सही है सब लोगों के बिल्कुल। अब यहाँ पे किसी भी इस बॉन्ड के अबाउट अगर जा करके सोचोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl और Cl। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि H और H है, तो किसी भी कारण पे टू डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे सब पे सेम आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये कभी भी GI शो नहीं करेगा किसी भी बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे। अब एक ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखना है इस केस में, कि इसमें यहाँ पे देखना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे, किस केस में देखना है यहाँ पे, कि कहीं भी H, यहाँ पे तो 2 H है, इस पे भी 2 H है, यहाँ भी 2 H है और यहाँ भी 2 H है, बाकी जगह कार्बन पे 2 2 H है। अब ये जो कार्बन है, क्योंकि कॉमन कार्बन आ रहा है यहाँ पे है, बाइसाइक्लो कंपाउंड टाइप से आ रहा है। इस बॉन्ड के अबाउट अगर जाकर के हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, इसके अबाउट ये GI शो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे एक ही H है और एक H है यहाँ पे, बट इसका दो फॉर्म पॉसिबल हो पाता है। इस बॉन्ड के अबाउट अगर चेक करते हैं यहाँ पे, एक HR और एक HR है, इसका जो दो फॉर्म होता है यहाँ पे है, वो कुछ इस टाइप से दिखाता है यहाँ पे हम लोग इसको। एक केस में क्या होता है, इसमें जो दोनों H है इस कार्बन पे, यहाँ पे जो दोनों H आ रहा है इस केस में, एक केस में क्या करते हैं, दोनों H को अपवर्ड या दोनों को डाउनवर्ड, वो सेम मीनिंग है। और दूसरे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक को अपवर्ड और दूसरे को डाउनवर्ड। ये एक स्पेशल एग्जांपल है बेसिकली। ये क्या होगा यहाँ पे H, एक इसका मतलब क्या है, डैश पे, और इसका मीनिंग क्या आ रहा है, वेज पे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर है
एक ही एच और एक ही एच है, इसमें दोनों एच क्या होगा, एक केस में अपवर्ड और एक केस में क्या होता है कि क्योंकि ये जो रिंग होता है पूरा प्लेन में है, तो पूरा प्लेन होने से चलते यहाँ पे जो एच है और ये एच है दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड हो सकता है, और एच एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। इस कंपाउंड का दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है ये कंपाउंड। और दो फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एक केस में इस तरीके से अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड, और एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पाता है, तो ये एक स्पेशल केस है। इस कंपाउंड का नेम भी होता है, मैंने जो कि बताया था कि दोनों एच अगर सेम साइड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस। इतना बस याद रखना था कि दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सीस, कि पहले से पढ़ते आ रहे हो। और दो सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट आ रहा है, जिसमें एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, अपोजिट है, इसका नेम भी होता है इस कंपाउंड का सीस डेकालीन। डेकालीन इस कंपाउंड का नेम है, और ये एच और एच सेम साइड, दैट मीन सीस। और इसमें क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस डेकालीन। तो डेकालीन इस कंपाउंड का नेम है, और सीस और ट्रांस अभी मैंने बताया यहाँ पे, बाकी और भी आगे क्लियर होगा। बट सेम साइड सीस और अपोजिट साइड एच और एच, तो ट्रांस। ये इस सिंगल बॉन्ड के वर्ड शो कर पाता है जो कॉमन बॉन्ड है यहाँ पे दोनों रिंग का। ये हम लोग देख रहे थे केस 4। नेक्स्ट है इसमें केस 5। तो उसको नोट करो, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ केस 5 को। प्रॉपर नोट करते चले जाओ, और कोई अगर 5-10 सेकंड रुकना भी मुझे पड़े तो प्रॉपर बोल दोगे सर अभी नोट कर रहे हैं, तो मैं रुक जाऊंगा वहां पर। कर लिए, नोट कर लिया यहाँ तक सब लोग? अब जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इसको डार्क भी किया जा सकता है या ऐसे भी छोड़ दे, तो इसका मतलब क्या है, वो वेज पे ही है। इसका मतलब क्या, ये वेज है। और डाइस तो पता फिर क्लियरली वो डॉटेड लाइन इस तरीके से दिखाया रहेगा डाइस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर चुके हो यहाँ तक। केस 5। केस 5, जी आई अबाउट डबल बॉन्ड। जी आई अबाउट डबल बॉन्ड। जी आई अबाउट डबल बॉन्ड। जी आई अबाउट डबल बॉन्ड इन अ रिंग स्ट्रक्चर। इन अ रिंग स्ट्रक्चर। अब किसी रिंग में जी आई चेक करना है डबल बॉन्ड के अबाउट, इसके लिए यहाँ पे नोट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पॉइंट है साथ में नोट करते जा सकते हो। फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड इन अ रिंग, इन अ रिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन अ रिंग, minimum number of carbon atom, minimum number of carbon atom should be 8 or more than 8, more than 8 in a ring. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन अ रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी 8 और मोर देन 8 इन अ रिंग। रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसका मीनिंग समझना है यहाँ पे कि कहीं भी अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा हो अगर यहाँ पे,
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक एच और एक एच आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे रिंग में डबल बॉन्ड के बॉन्ड, तो रिंग में जो डबल बॉन्ड इसके बॉन्ड चेक करना है यहाँ पे। ध्यान से देखो ये चीज भी। तो इसमें क्या होता है इस केस में, यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, sp2 डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे अगर देखो तो ये sp2 कार्बन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120, और इसमें H और H सेम साइड दिखाया जा रहा है यहाँ पे, एक प्लेन में है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप रहेगा, वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। डेट मीन्स ये पूरा एक प्लेन में आ रहा है यहाँ पे। और जब प्लेन में है तो एच और एच को अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं दिखा सकते, वेज और डैश पे नहीं दिखा सकते। अब क्या होता है इस केस में, ये एच और एच क्या अभी सेम साइड में यहाँ पे। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अबाउट शो करेगा यहाँ पे है, तो ये एंगल क्या है इसमें 120, ये भी 120, ये भी 120, नीचे भी सेम। अभी ये एच और एच सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सी। अगर ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट जी आई शो कर रहा है, तो एक इसका दूसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांस। और इसका दूसरा फॉर्म अगर ट्रांस हम लोग ड्रॉ करते हैं इस केस में यहाँ पे, वो कुछ इस टाइप से रहेगा। एक एच को इधर ही रहने दो और एक एच को हम लोग इधर ले आएंगे यहाँ पे। बट जैसे इस एच को इधर लाएंगे यहाँ पे, ये एंगल कितना बच जाता है यहाँ पे है, होना चाहिए था 120, लेकिन ये बहुत ही कम हो जाता है एंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेंथ, ये जो ट्रांसफॉर्म इसका जब ड्रॉ करता है यहाँ पे है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल। ये हम लोग बोलते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं क्लियरली दिख रहा है, ये जो एच और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, दोनों के बीच में एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा होगा यहाँ पे, जिसके चलते इसका ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। तो ये जो कंपाउंड है सीस वाला, इसका दूसरा फॉर्म ड्रॉ पॉसिबल ही नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो ही नहीं करता है। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो कम से कम वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका दूसरा फॉर्म है ही नहीं, एक ही फॉर्म है, तो आइसोमर इसका कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। अब क्या होता है अगर इसी में रिंग का साइज क्या हो, अगर 8 ले लिया जाए यहाँ पे, रिंग का साइज इस टाइप से, रिंग का साइज क्या हो इस केस में यहाँ पे, 8 ले लिया जाए इस केस में यहाँ पे। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें चेक करो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, अब क्या होता है इसमें जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, अब यहाँ पर भी सेम तरह से सोचना है। यहाँ पे यहाँ पर भी क्या है, अंडरस्टूड है, एक एच और एक एच होगा यहाँ पर भी। अब इस डबल बॉन्ड के अबाउट मुझे चेक करना है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी भी सेम sp2 और sp2 आ रहा है, बॉन्ड एंगल 120 120 120। अब यहाँ पे दोनों एच क्या आ रहा है, सेम साइड आ रहा है, तो ये भी कौन सा फॉर्म है, सी। अब इसमें क्या होता है, ये 8 मेंबर रिंग है, इसका जो दूसरा फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्म, वो कुछ इस तरीके का रहता है यहाँ पे। इसका जो ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे कुछ इस तरीके से रह पाता है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा लो, इसमें एच इधर और इसमें एक एच इधर आता है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल 120 रखना है। इसमें क्या होता है, जितना 120 120 120 और इसमें भी अप्रॉक्स 120 आ पाता है, इसका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ पे। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाता है, बिकॉज इट्स ट्रांसफॉर्म इज एग्जिस्ट, इसका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट कर पाता है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। तो सिंपल सा रीजन है, कुछ रटना नहीं यहाँ पे, कि पहला कंडीशन याद रखना था कि रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कंडीशन क्या है, रिंग का साइज क्या हो, 8 या 8 से ज्यादा हो। क्यों ऐसा कंडीशन लेते हैं, क्योंकि 8 से जब कम होता है तो उसका दूसरा फॉर्म, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म,
एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, दैट मीन वो सिंगल फॉर्म में ही रहता है। जबकि 8 या 8 से ज्यादा हो जाता है तो उसका जो दूसरा फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करना लगता है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI है ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पा रहा है यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, उससे भी और क्लियर होगा यहाँ पे। एक ये वाला एग्जांपल हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये डबल बॉन्ड आ गया इस केस में, तो ये कितने मेंबर का रिंग आ रहा है, काउंट कर सकते हो, 10 मेंबर रिंग आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि 120 मुझे बॉन्ड एंगल रखना है, sp2 कार्बन आएगा तो एक H को इधर दिखाना होगा, एक H को इधर दिखाना होगा। तो ये सीस फॉर्म आ रहा है। इसका जब ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा इस तरीके से, इसका ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इस तरीके से जो आएगा यहाँ पे ऊपर दिखा सकते हो। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो H डिफरेंट कलर का यूज करके अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो H और H, तो ये भी ट्रांसफॉर्म आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा यहाँ पे। तो एग्जाम में इतना रटना नहीं है, एग्जाम में क्या करना है कि रिंग का साइज 8 या उससे ज्यादा है और डबल बॉन्ड है वहां पे, तो क्या होगा, GI शो कर पाता है वहां पे डबल बॉन्ड के बाद। इस तरीके से याद रखना है यहाँ पे। तो ये सीज फॉर्म, क्योंकि जब 8 और 8 मेंबर से ज्यादा हो जाता है, रिंग का साइज लार्ज हो जाता है, तो उसका दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर पाता है, वो अनस्टेबल नहीं होता, वो एग्जिस्ट कर पाता है। चलो इसको नोट करो। इसमें कुछ कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हम लोग तो नॉर्मल देख रहे थे, कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे। ये काफी आसान सा पार्ट है, ये बहुत ज्यादा कुछ इसमें इसमें देखो, इसमें करना कुछ नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कंडीशन क्या है जो याद रखना है कि रिंग का साइज जब 8 या 8 से ज्यादा हो, तो फिर रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, तो रिंग में जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट GI शो कर पाएगा। ये 8 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे GI शो कर पाता है। 8 ही क्यों होना चाहिए, 8 से कम होगा तो क्या दिक्कत होगा, तो उसका फिर दूसरा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे। जबकि 8 ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एंगल स्ट्रेंथ जो है अपोजिट जब दिखाते हैं ट्रांसफॉर्म को, तो ये काफी अनस्टेबल सा बन जाता है, क्योंकि एंगल बहुत कम हो जाता है इसके ट्रांसफॉर्म में, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे एटम मरिंग होता है, रिंग का साइज लार्ज इंक्रीज हो गया है, अब उसका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ पे। इस तरीके से दिखा पाए इसके ट्रांसफॉर्म को। ये भी 10 नंबर का रिंग है यहाँ पे। इसमें भी अगर ये सीज फॉर्म आ रहा है यहाँ पे H और H, यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये सेम साइड है। अब इसी डबल बॉन्ड को इसका ट्रांसफॉर्म में इधर दिखा सकते हैं, या नीचे कहीं भी ट्रांसफॉर्म इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये H और H आ रहा है, इसका दूसरा फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है, दैट हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होगा, GI शो कर पा रहा है। दो फॉर्म इसका मिल पा रहा है इस कंपाउंड में। तो सिंपल सा कंडीशन बस याद रखना है यहाँ पे। एग्जाम में इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाए कभी भी। चार ऑप्शन दिया रहे, उसमें पूछा है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है, ये कौन सा GI शो करेगा, कौन सा GI शो नहीं करेगा। ये कंडीशन बस याद रखना था। चलो देखते हैं आगे, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो नोट कर चुके हो गए यहाँ तक, ज्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं, स्ट्रक्चर बस ड्रॉ करना है इसमें। तो इसका रीजन खुद से लिख लोगे कि 8 से कम मेंबर करेंगे तो वो डबल बॉन्ड के बोर्ड क्यों शो नहीं करता है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रीजन बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें। चलो कि बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन टैब से है वन, ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे।
CH3। अब इसमें यहाँ पे सोच के बताना है तुम लोग कौन सा GI शो करेगा कंपाउंड और कौन सा नहीं करेगा यहाँ पे। ये 4 एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। सब लोग पहले ड्रॉ कर लो, जब भी क्वेश्चन में देता हूँ सबसे पहले नोटबुक में नोट करो और उसका फिर सोचना स्टार्ट करना है कि कौन सा GI शो करे कौन सा नहीं करे। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखना है। फर्स्ट का सब लोग बहुत ही ध्यान से देखोगे और जितना भी केस मैंने पढ़ा है सब ये जो यहाँ पे दिया मैंने कंबाइंड क्वेश्चन है, किसी एक पार्टिकुलर केस का नहीं है ये। तो ऐसा नहीं कि केस पे तुम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ एक पार्टिकुलर केस का नहीं है ये। जितना भी केस पढ़ा है फर्स्ट शो करेगा। सही है, इसमें देखते हैं उसका। देखो फर्स्ट कैसे शो करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया कि रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करने के लिए सेकेंड भी शो करेगा। देखते हैं वहां पे हम लोग। सही है। वैसे अब यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट वाले में तो रिंग का साइज तो 6 मेंबर रिंग ही है, तो यहाँ पे तो सर H और H है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो शो नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, इसके अबाउट GI शो नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड के अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी GI शो नहीं करेगा। बट ये जो sp3 कार्बन है, सेचुरेटेड कार्बन है ये, और ये जो sp3 सेचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 आ रहा है। ये क्या है CH3 और एक अंडरस्टूड यहाँ पे एक H होगा, और यहाँ पे एक CH3 और एक अंडरस्टूड एक H होगा। इस कार्बन कार्बन जो सेचुरेटेड कार्बन है इसके अबाउट ये GI शो कर पाएगा। यहाँ पे मैं पीछे अगर पेज को लूँ यहाँ पे, जैसे किस एग्जाम्पल में, सिक्स एग्जाम्पल में, यहाँ पे CH3 H और H इसके अबाउट शो कर रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट तो करेगा ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके और इसके अबाउट GI शो कर रहा है, और किसी एक के अबाउट भी GI शो कर रहा है, दैट इज ओवरऑल कंपाउंड GI शो करेगा। इस क्रॉस का मतलब क्या है कि इसके अबाउट GI शो नहीं कर रहा है, इसके अबाउट GI शो नहीं कर रहा है, बट इस सेचुरेटेड कार्बन जो आ रहा है, नॉन एडिसेंट भी आ रहा है, तो उसके अबाउट भी GI शो कर पाएगा वो। सेकंड की बात करें, अब सेकंड में सोचो सब लोग, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि एग्जाम में जब आता है बच्चे सोच नहीं पाते हैं यहाँ पे। सेकंड करेगा, थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ शो करेगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, चलो कुछ लोग क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। सेकंड शो करेगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब सेकंड में क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे सोचोगे, अगर इस डबल बॉन्ड के बाद सोचोगे पहले यहाँ पे, तो इस डबल बॉन्ड के बाद तो इस कार्बन पे एक H आ गया और एक CH3 आ गया। इस एंड पे तो टू डिफरेंट ग्रुप है, बट इस डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए अगर देखोगे तो एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस कार्बन के लिए, तो यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के रेस्पेक्ट में ये GI शो नहीं कर पाता है, क्योंकि इस एंड पे ये दोनों ग्रुप सेम ही है, CH3 इसके बाद तो GI शो नहीं करेगा यहाँ पे। ये क्लियर है पहले यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम आ जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ कुछ पार्ट। अब यहाँ पे इसके बाद तो शो नहीं करेगा। अब और कोई पॉलिटी चेक करना है या नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, सेचुरेटेड कार्बन, ये भी सेचुरेटेड कार्बन, यहाँ पे CH और एक H अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी एक H है। तो ये जो सेचुरेटेड कार्बन वाला केस था, आज का जो पहला केस था, इसके अबाउट ये GI शो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक H और एक CH3 और यहाँ पर भी एक H और CH3। डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं शो कर रहा है, इसके अबाउट शो कर रहा है यहाँ पे, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे इसके अबाउट, और किसी एक के अबाउट शो कर रहा है, दैट मीन्स कंपाउंड GI शो कर पा रहा है ओवरऑल। थर्ड में चेक करोगे, किसी को कोई डाउट होगा तो अनम्यूट करके पूछोगे भी, बाकी ये क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से सोचना है। क्योंकि एग्जाम में जब आता है बच्चे सिर्फ डबल बॉन्ड के अबाउट सोचते हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी देखते ही नहीं है वहां पे। थर्ड में थर्ड में देखना है कि जो कंपाउंड शो होता है वहां पे,
तो वो दोनों कैसा होना चाहिए था, सेचुरेटेड कार्बन, ये के ऊपर वाले में ये भी सेचुरेटेड और ये भी सेचुरेटेड। अब थर्ड में क्या ये कैसा आ गया, यहाँ पे है sp2 आ गया, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड कार्बन, और ये कैसा आ गया यहाँ पे है, सेचुरेटेड। एक सेचुरेटेड होने से नहीं रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट तो शो करने से रहा, डबल बॉन्ड के अबाउट कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि रिंग का साइज क्या है, 6 मेंबर्ड ही है। उसके लिए कंडीशन था कि 8 या 8 से ज्यादा होगा तभी वो रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो कर पाएगा। तो यहाँ पे कोई जीआई डबल बॉन्ड के अबाउट शो नहीं करेगा। एक ऑप्शन यहाँ पे सोचोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है, बट ये sp2 कार्बन और ये sp3 कार्बन, तो कार्बन अगर सेचुरेटेड बॉन्ड भी है वहां पे, तो वो अगर शो करेगा उस केस में वहां पे, तो दोनों सेचुरेटेड होना चाहिए, दोनों sp3। यहाँ पे एक sp2 आ गया, sp2 आने से होगा क्या, ये हमेशा प्लेन में ही रहना चाहेगा, प्लेनर है ये, इसको दोनों को वेज और डैश पे नहीं प्लेस कर पाएंगे यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी जो कंपाउंड है ये जीआई शो नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो कंडीशन है कि अगर दोनों sp3 हो तभी वो जीआई शो करता है। एक sp2 आ गया और एक sp3 आ गया तो वो जीआई शो नहीं करने देगा, क्योंकि इसको तो हम वेज और डैश पे प्लेस कर पाएंगे, लेकिन ये हमेशा प्लेन में ही रहेगा, और प्लेन में ही रहेगा तो डिस्टेंस सेम ही रह पाता, डिस्टेंस अलग अलग नहीं हो पाएगा वहां पर। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थर्ड, इसको याद रखना है। दोनों कार्बन क्या हो, sp3 जो ऊपर, और पहले भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे, दोनों जब sp3 होगा तभी वो जीआई शो कर पाएगा। फोर्थ की बात करें यहाँ पे, फोर्थ आसान सा सोच के बता सकते हो यहाँ पे सब लोग। तो फोर्थ में पहले तो इसे डबल बॉन्ड के बाद जीआई शो नहीं करेगा, सही है, इसमें फोर्थ शो करेगा यहाँ पे, सही है सब लोगों के, इसमें फोर्थ में इसके समीक्षा के सब लोगों के सही है। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी एक H है और यहाँ पर भी एक H है, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी टू डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स इसके अबाउट जीआई शो करेगा और किसी के अबाउट शो करा, दैट मीन्स ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा। ये मिस क्वेश्चन था, हम लोग जितना भी केस पढ़े थे उसका मिक्स्ड एग्जाम्पल था ये, इस तरीके से याद रखना है यहाँ पे। मैं नेक्स्ट केस यहीं पे ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल यहीं पे रहने देता हूँ। केस कौन सा केस आ जाएगा, केस 4, 5 या 6 आ जाएगा यहाँ पे। GI in cumulated system, GI in क्यूमुलेटेड सिस्टम, बेसिक यहाँ तक ही था, केस 5 तक ही बेसिक था। ये देखोगे थोड़ा सा टफ पार्ट रहा था ये जीआई इन क्यूमुलेटेड सिस्टम, इसमें चेक करना यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये बताओगे यहाँ पे कि क्यूमुलेटेड सिस्टम होता क्या है, हम लोग पहले पढ़े हुए थे, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। बताओ। डबल सही है, बिल्कुल। कंटिन्यूस डबल बॉन्ड तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमुलेटेड सिस्टम। अल्टरनेट हो तो कंजुगेटेड, और जो ना कि कंजुगेटेड और ना तो ये कंटिन्यूस हो तो वो आइसोलेटेड। तो क्यूमुलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जो लोग न्यू जिनको नहीं पता थी बस इतना याद रखना है कि कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड। अब इसमें देखना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस है। यहाँ पे फर्स्ट केस, इसमें भी एक पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, कोई भी दो ग्रुप ले लो, यहाँ पे HCl, H और Cl। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो कंपाउंड में अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, अगर कुछ याद हो तो बता सकते हो तो बताओ यहाँ पे सोच के। ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, कुछ याद होगा तो बता पाओगे यहाँ पे। प्लेनर, देखते हैं यहाँ पे। अब होता है क्या यहाँ पे, दिखने में तो लगता है कि ये क्या है, sp2, ये sp और ये sp2, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लेनर होना चाहिए था। बट एक्चुअल में ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे, नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑप्टिकल में भी काम आएगा। बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, प्लेनर और नॉन प्लेनर, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखोगे तुम लोग। अब यहाँ पे सोचना क्या है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे,
sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही बेसिक चीज यूज होता है, sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब इतना सोच लेना है। अब और कहीं पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है यहाँ पे, तो अगर कहीं पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है, कि मैं मान लूँ कार्बन का यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ पढ़े होगे बॉन्डिंग में। तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन क्या है इसमें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई भी एटम अगर यहाँ पे कार्बन है 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये 4 बॉन्ड बना पाएगा यहाँ पे। अब इसके पास कितना अनपेयर्ड है, 2 ही अनपेयर्ड है, जो कि ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड चाहिए, टेट्रावैलेंसी भी होता है। इसमें होता है कि जो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ये 2p में शिफ्ट हो जाता है, और जैसे 2p में शिफ्ट होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में 1 2 3। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड हो गया, 2s में 1 और 2p में 3। ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो पाता है यहाँ पे कार्बन का। इस तरीके से बाकी एटम का भी सोच सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे अभी कार्बन पे फोकस करना है यहाँ पे, बाकी तो अलग पार्ट है वो। तो 2s और 2p, तो 2s 2p की बात करता है यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इस कार्बन का sp2, दैट मीन्स एक s और 2p हाइब्रिडाइज हो रहा होगा, और एक s और 2p हाइब्रिडाइज होता है तो वो क्या बनता है sp2। ये कितना sp2 बनता है यहाँ पे, और कुछ याद हो, अगर sp2 बन रहा है यहाँ पे, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है उतना ही नया sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। तो 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 3 sp2 बनता है। और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोई भी हाइब्रिडाइज कहीं भी अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज हो रहा है यहाँ पे। बच गया एक, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 sp2 बन रहा है, दैट मीन्स तीनों सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। और एक p बच गया जो कि अनहाइब्रिडाइज है, तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। तो हमेशा याद रखना है कि पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या फिर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, while सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। वो तो बॉन्डिंग में पड़े होगा, मैं बस रिवाइज करा रहा था। अब यहाँ पे sp2 आ गया। अब sp2 तो यहाँ पे px py pz है, मान लो कि यहाँ पे क्या ये 2p है, ये 2p तो है, ये px py pz। इसमें जो sp2 आ रहा है p2, तो कोई भी दो आ रहा होगा यहाँ पे, px और py हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। इस sp2 में अगर ये px py आ रहा है, दैट मीन्स ये भी sp2 बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना ये बॉन्ड है। दैट मीन्स ये H और Cl किस प्लेन में यहाँ पे है, XY प्लेन में होगा यहाँ पे। क्यों XY प्लेन, क्योंकि ये जो sp2 आ रहा है इसमें जो p2 को मैंने माना यहाँ पे कि वो क्या है px और ये py है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना था, मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, C H Cl C H और Cl, तो ये H और Cl किस प्लेन में आ गया यहाँ पे, XY प्लेन में। अब इस कार्बन के पास बचा क्या यहाँ पे, px py तो यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक pz बचा, तो pz जो होगा वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये pz pz, क्योंकि इस कार्बन का px py हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, बचा इस कार्बन का pz ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पे ये वाला बचा हुआ। अब क्या होता है, ये जो pz है यहाँ पे है, इस कार्बन का अगर pz है तो इस कार्बन का भी pz यूज होना पड़ेगा, तभी ये लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। या कुछ पढ़े हुए सारा पॉइंट्स, यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग होगा, तो ये भी क्या है pz। अब क्या होता है यहाँ पे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp। अब इसमें कोई भी एज्यूम कर लो कि pz तो इसके साथ ओवरलैपिंग में चला गया, बचा px और py। तो कोई भी मान लो कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा
तो पी एक्स गया होगा या पी वाई गया होगा, तो मैं पी एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी मान सकते हो। इसका अगर पी एक्स हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, इसके पास बचा के इस कार्बन का पी वाई, तो ये अगर पी वाई आ रहा है यहाँ पे, इस कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल आ रहा होगा यहाँ पे है पी वाई, तभी ये pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सेम टाइप का ऑर्बिटल अगर लेटरल ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी पी वाई और ये भी पी वाई। अब ये अगर इस कार्बन का पी वाई अगर लेटरल ओवरलैपिंग में चला गया, तो इसका जो हाइब्रिडाइज में आ गया, तो इसका पी वाई चला गया ओवरलैपिंग में pi बॉन्ड बनाने में, sp2 जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये पी दो जो पी बचा वो कौन सा पी होगा, पी एक्स एंड पी जेड। और इसका मतलब क्या होगा, अगर ये जो पी आ रहा था P2 पी एक्स पी जेड आ रहा है, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड होगा H और Cl वो किस प्लेन में होगा, पी एक्स और पी जेड, दैट मीन्स एक्स जेड प्लेन में होगा यहाँ पे। मैंने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया हुआ था ये H और Cl एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, लेकिन फाइनली ये H और Cl किस प्लेन में आ गया, एक्स जेड प्लेन में आ जाता है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट प्लेन में H और Cl आ रहा है, जिसके चलते ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है इसमें, नॉन प्लेनर। किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन आता है, नॉन प्लेनर ये रहेगा ओवरऑल। अब इसी में देखोगे मैं यहाँ पे कुछ इसका कंक्लूजन भी बताता हूँ इस केस में। इसका दूसरा कंडीशन क्या यहाँ पे है, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच और सी एल आ रहा हो, यहाँ पे एच और सी एल आ रहा है इस केस में। हाँ, इसको मैं सेकंड एग्जांपल पे आने से पहले देख लोगे, 2 मिनट इसको समझ लोगे, उसके बाद नोट करोगे। अब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे फर्स्ट में चेक करना कि पता तो चल गया कि ये क्या है, नॉन प्लेनर है। अब चेक करना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ पे बाद में इस केस को लेता हूँ यहाँ पे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, नॉन प्लेनर है तो यहाँ पे मेनली डिस्टेंस वाला देखेंगे। यहाँ पे जब ये नॉन प्लेनर है तो इसको हम इस तरीके से दिखा पाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी, एच और सी एल को प्लेन में ही दिखाओ यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो एच और सी एल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट प्लेन में। ये क्या यहाँ पे सी एल, इसका दूसरा केस क्या होगा यहाँ पे, सी, सी एल, एच, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच, और ये क्या यहाँ पे सी एल। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे सोच के बताओगे, 3D फिगर है ये, तो 3D फिगर में ये जो सी एल है और इस सी एल के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे d1 है, और यहाँ पे इस सी एल और इस सी एल के बीच का डिस्टेंस क्या हो, d2 हो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखने की d1 और d2 इक्वल है या नॉट इक्वल है, तुम लोग को सोच के बताना है यहाँ पे। इस सीएल को कहाँ पे जूम करोगे, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये सीएल प्लेन में नहीं है यहाँ पे, विच का मतलब क्या ये है, आउटसाइड द प्लेन। तो सोच के बताना है कि d1 d2 इक्वल है या नॉट इक्वल, इतना बताना है तुम लोगों को। इक्वल। बाकी लोग भी सोचो, 3D में सोचना है, मैं फिर से रिपीट, d1 d2 सही है इसमें, वो क्या होगा वहां पे, सब कुछ लोगों का बता रहे नॉट इक्वल, बट ये क्या रहा था सही है, कुछ लोगों के इक्वल भी आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल हो पाता है। तो ये डायगोनली नहीं आ रहा है, ये इसको सोचना कि ये सीएल तो कहाँ पे है, जो वेज पे, उसका मतलब एक, देखिए तुम यहाँ पे पेपर पेन पे लिख रहे होगे तो पेन को परपेंडिकुलर प्लेस कर लो और इसको प्लेन में ही रखोगे, इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, ये सीएल तो परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस हमेशा इस सीएल के साथ, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, वो हमेशा सेम होगा। यहाँ पे d1 d2 इक्वल है क्योंकि ये सीएल और ये सीएल हमेशा सोचना है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है अपवर्ड, और डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर पाएगा। ये जो कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर पाता है यहाँ पर। इस तरीके से सोचना था यहाँ पर। चलो इसको नोट करो यहाँ तक क्लियरली, इसी का सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। इतना रटने की जरूरत नहीं, मैं एक कंक्लूजन लिखाता हूँ अभी आगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डायग्राम ड्रॉ करके इतना, बट ये एक्सप्लेन कैसे किया जाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से
एक्सप्लेन होता है कि नॉन प्लेनर क्यों रहता है। ये दोनों डिफरेंट प्लेन में लाई कर जाता है, जिसके चलते ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो पाता है यहाँ पर। चलो देखो, इसको मैं वीडियो डाल भी देता हूँ वहाँ पे, तुम लोग दोबारा से अगर देखना चाहो तो फिर देख पाओगे वहाँ पे। चलो, आई होप नोट कर लियोगे यहाँ तक। या फिर अगर ये सब डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है तो वीडियो डाल देता हूँ मैं वहाँ पे, अगर कुछ छूट भी जाता है नोट कर लोगे वहाँ पे प्रॉपर। नेक्स्ट है, इसी में इसमें 2 डबल बॉन्ड ले रहे थे, 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड। अब 3 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होता है वहाँ पर? इसी का सेकंड केस। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी HCl, और इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे HCl। अब इस मॉलिक्यूल को देखना कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, पहले तो ये सोचना होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ओवरऑल ये प्लेनर हो पाता है यहाँ पे। क्यों प्लेनर? क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्ट करो उसी टाइम से सोचना स्टार्ट करोगे। ये क्या रहा है sp2, ये sp, ये भी sp और ये sp2। ये खुद से सोचोगे, बॉन्ड में बताया भी क्या होगा, नहीं बताया तो मैंने अभी एक पीछे केस बताया, उसी तरह के सोचना है कि अगर ये HCl को मान के चलोगे कि ये P2 जो आ रहा है PX/PY है, अगर यहाँ पे है दैट मीन्स XY प्लेन है, ये जो H और Cl फाइनली आता है क्योंकि 3 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी फाइनली XY प्लेन में ही आ जाता है यहाँ पे। और जब ये भी XY प्लेन में आ गया तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अब सोचने का तरीका यही था कि इसमें XY आ गया तो ये PZ होगा यहाँ पे है। मैं शॉर्ट में अगर बताओ भाई यहाँ पे तो ये PZ और ये PZ, फिर ये अगर PX आ रहा है, फिर ये PY, ये फाइनली जब इसी तरीके से सोचोगे तो ये H और Cl सेमी प्लेन में लाई कर जाता है यहाँ पे, जिसके चलते ये प्लेनर है यहाँ पे। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये सर है। मतलब हाँ प्लेनर बताओ। और नॉन प्लेनर गैस करने के लिए इसे पूरा सोचना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ इस केस में। कौन सा केस? सिर्फ क्यूमुलेटेड सिस्टम के केस में ये सोचना पड़ेगा, बाकी केस में ऐसा नहीं करना है। ये किस केस में सोचना है? ओनली इन क्यूमुलेटेड सिस्टम। और इसका भी मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ यहाँ पे। कंक्लूजन यहाँ पे ये है जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कंक्लूजन। पहला यहाँ पे है कि इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर कहीं पे आ रहा हो डबल बॉन्ड, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन प्लेनर। ऐसा कुछ पढ़े नहीं तुम लोग बॉन्डिंग में? चलो नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पढ़े हो तो अच्छी बात है वहां पे। सेकेंड है इसमें ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, तो ये क्या रहता है यहाँ पे, प्लेनर। तो मैंने यहाँ पे 2 के लिए बताया था पीछे, तो 2 डबल बॉन्ड हो कंटिन्यूस, या 4 डबल बॉन्ड हो, या 6 डबल बॉन्ड हो, या 8 या 10, जितना भी कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो इवन नंबर में, तो वो हमेशा क्या रहेगा उसमें, नॉन प्लेनर। मैंने 2 के लिए बताया था तो वो क्या आ रहा था, नॉन प्लेनर। फिर 4 हो जाएगा तो वो भी नॉन प्लेनर, 6 हो जाएगा तो वो भी नॉन प्लेनर। वो ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, और जब भी ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनर। चाहे 3 का हो, 5 का हो, 7 का हो। बस ये 2 पॉइंट याद रख लो यहाँ पर। आई होप ये बहुत ज्यादा टफ नहीं, इतना तो याद रख सकते हो। बाकी जब किन्हीं को बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए वो ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत पड़ता है यहाँ पे, जो पीछे मैंने बताया। अब सोचना है कि ये जब पूरा मॉलिक्यूलर प्लेनर है, अब इसमें सोचना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे। तो GI चेक करने में क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ये क्या यहाँ पे एक ही प्लेन में, ये H और Cl भी, और ये H और Cl भी एक ही प्लेन में यहाँ पे। अब इसका अगर दूसरा फॉर्म लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब इसमें किसी एक सीएल को अगर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, अब इस केस में सोच के बताना यहाँ पे कि जब प्लेनर फिगर है तो यहाँ पे सीएल और सीएल सेम साइड, जिसका डिस्टेंस क्या है d1। यहाँ पे सीएल और ये सीएल क्या आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा d2। तो यहाँ पे d1 d2 इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, बस इतना गेस करके बताना है। नॉट इक्वल सही है सब लोगों का, क्योंकि एक प्लेन में यहाँ पे है, और जब एक प्लेन में यहाँ पे है तो ये रेक्टेंगल का साइड हो सकता है और ये रेक्टेंगल का डायगोनल आ गया। दैट मीन्स ये कभी भी इक्वल नहीं होता है, और जब इक्वल नहीं हो डिस्टेंस किसी भी दो पार्ट ग्रुप के बीच का, दैट मीन्स ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पा रहा है यहाँ पे। तो कंक्लूजन है कि और भी आ सकता है, यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जब भी ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पहले तो प्लेनर हो गया, और जब प्लेनर होता है तो वो क्या होता है, जी आई शो कर पाएगा, सो जी आई। जबकि नॉन प्लेनर हो गया यहाँ पे है, ये क्या होगा, डज नॉट शो जी आई। तुम लोगों को ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस कंक्लूजन याद रखना है। इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड वो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर तो वो जी आई शो नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये जी आई शो कर पाता है। ये मैंने 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड के लिए बताया, बट इसमें 4 डबल बॉन्ड भी हो इसलिए मैंने जनरलाइज कर दिया है इस तरीके से। नेक्स्ट है केस, इसमें केस 5 6 पढ़ चुके थे, केस 7। केस 7 6 के जैसा ही है, जी आई इन स्पाइरेंट, जी आई इन स्पाइरेंट सिस्टम। अब स्पाइरेंट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे स्पाइरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो। स्पाइरो कंपाउंड क्या था, 2 रिंग हो और एक ही कार्बन क्या हो, कॉमन हो वहां पर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वहां पे स्पायर है, तो वहां पे 2 ही रिंग था स्पायर हो, तो उससे ज्यादा रिंग भी अगर आ रहा है इस टाइप से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेंट। यहाँ पर भी क्या आ रहा हो, HCl, या कोई भी 2 डिफरेंट ग्रुप आ रहा हो, HCl, एक ये केस हो इसमें, और एक केस और भी ले लिया जाए यहाँ पे, HCl, HCl। अब यहाँ पे देखना है कि ये कंपाउंड फर्स्ट की और बात करते हैं यहाँ पर, ये सेकेंड, कौन सा जीआई शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ भी नोट लिखना था इस केस में कि यहाँ पे रिंग कितना आ रहा है, 2 रिंग आ रहा है, और यहाँ पे 3 कंटिन्यूस रिंग आ रहा है। यहाँ बस पॉइंट एक ये नोट करना था कि 1 रिंग इज कंसिडर्ड एज 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग इज कंसिडर्ड एज treated as 1 ring is considered as 1 double bond, 1 ring is considered as 1 double bond। अब यहाँ पे सोचना था इस केस में कि फर्स्ट में क्या है, 2 ही रिंग है, और 2 ही रिंग है दैट मीन्स 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा वहां पे तो कौन सा देखना यहाँ पे करेगा नहीं करेगा थोड़ा सा, प्लेनर। ये क्या होगा यहाँ, एक मिनट, फर्स्ट में यहाँ पे तो 1 रिंग इज कंसिडर्ड एज, करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या कंसिडर्ड कंसिडर्ड एज 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पहला वाला केस है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 रिंग है दैट मीन्स 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। सिंपल सा तरीका, जो ऊपर मैंने केस बताया था वही केस है बेसिकली, बस इसमें एक याद रखना था कि एक रिंग को एक डबल बॉन्ड ट्रीट करना है, कंसिडर करना है वहां पर। तो ये 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ गया दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और जो भी नॉन प्लेनर था तो वो क्या होगा, जीआई शो नहीं कर पा रहा था, डज नॉट शो जीआई, ये भी जीआई शो नहीं करता यहाँ पे। इसका सेकंड केस है, इसमें 3 कंटिन्यूस रिंग आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ओवरऑल प्लेनर रहता है यहाँ पे, जिसके चलते ये ओवरऑल क्या हो पाएगा, यहाँ पे जीआई शो कर पाता है। इसमें डिटेल में देखो मैंने एक पॉइंट लिख दिया, इसको बस याद रखो कि एक रिंग को एक डबल बॉन्ड ट्रीट करना है और ऊपर वाले तरीके से फिर सोच पाएंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्लेनर, डेट मीन्स ये क्या होगा, जी आई शो कर पाएगा। सो जी आई, ये जी आई शो नहीं करेगा यहाँ पर। क्लियर है? इससे पहले वाला केस अगर क्लियर है तो ये भी आप उसी टाइप का है बिल्कुल। अब इसी में कभी कभी क्या करता है कि मिक्स कर देता है, डबल बॉन्ड और रिंग को मिक्स कर देता है वहां पे। इसको पहले नोट कर लो यहाँ पे आराम आसानी से तुम लोग यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे दोनों केस को अगर मिक्स कर दिया जाए, तो मैं क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूँ। यहाँ पे HCl आ रहा है, इसमें सोच के बताना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, यस या नो। शो करेगा। सही है बिल्कुल, इसमें सही है सब लोगों का। ये क्या होगा, शो करेगा यहाँ पे। सही है बिल्कुल सही, सब लोगों का शो सही है। इसमें सोचने का तरीका क्या था कि एक डबल बॉन्ड पहले से और दो रिंग है, और एक रिंग को क्या ट्रीट करना था, वन डबल बॉन्ड। दैट मीन्स थ्री कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो गया, और जैसे ही थ्री कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो रहा है तो क्या होगा, GI शो कर पा रहा है वहां पे। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे GI शो करेगा। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। तो यही डिफरेंट डिफरेंट केस है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, चार ऑप्शन गिवन होगा, उसमें पूछा जाता है कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करना सीख गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज तो फिर टाइम हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, और फिर सीरीज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो भी हम लोग चेक कर पाएंगे। चलो आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई डाउट हो, अभी सारा कुछ बोर्ड पे है, बता सकते हो। बाकी एक वाला, ये वाला किन्हीं को सोच रहे होगे सर ये कैसे आ रहा है, ये खुद से ट्राई करोगे एक बार। यहाँ पे मैंने पीछे बता रखा है अभी, दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड के लिए, और उसी तरीके से थ्री कंटिन्यूस डबल बॉन्ड के लिए भी सोचना है। जो भी प्लेन मान के चलोगे, अगर ये XZ प्लेन मानोगे तो भी फाइनली H और Cl XZ प्लेन में आ जाएगा। तो जो प्लेन यहाँ पे मान के चलोगे वही प्लेन इधर भी आ जाता है। बताओ किन्हीं को कोई डाउट हो इसमें। बाकी किन्हीं को अगर कोई डाउट अगर दोबारा लगता है कि सर ये यहाँ पे क्या बताए थे बोल रहे हैं, तो वीडियो एक बार जरूर देख लोगे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़ रखे हो क्लास में उसको कोई पूरा देखने की जरूरत नहीं है। लगता है कि जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर फिर जाकर के देख पाओगे। ओके, देखता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ। अगर स्वप्निल सर के पास होगा या सेंटर पे सर जाते होंगे, देख वो कर, एक दो दिन में करता हूँ मैं सेंटर का जो ये बुकलेट का जो PDF है, तो सेंटर पे अगर जा पाऊंगा या सर लोग जाते होंगे तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ सर को, वो हो जाएगा। एक से दो दिनों में मैं सर से बात करके मैं करता हूँ। बाकी फिर भी अगर देखना हो तो रेजो सर ऐप है, वहाँ पे हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का पहला सेक्शन ही तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का होगा, तो वहाँ से देख सकते हो तुम। सर मैं लेक्चर लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। नहीं, ठीक है, कुछ लोग बता रहे हो कृष्णा सर फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ा दिए, इसके सर का लेक्चर नहीं है। बट मेरा तो लेक्चर है सेकंड लेक्चर दूसरे बैच में, तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर भी है अभी दूसरे बैच में। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल भी क्लास है, शायद कल क्लास नहीं है, जब भी क्लास होगा नेक्स्ट वीक में हम उसको देख पाएंगे। कभी मेरा जस्ट लेक्चर है फिर जस्ट। चलो ठीक है, मैं फिर अभी सेशन एंड करता हूँ यहाँ पे।